लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स ने देश में तीसरी बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी की है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 300 से 350 सीटें तक मिलने का दावा किया है। कई सर्वे में तो एनडीए के 400 के करीब पहुंचने की भी बात कही गई है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी का भी एग्जिट पोल सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यूपी में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने भी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का सर्वे किया। एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए 62 से 66 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन 15 से 17, वहीं बीएसपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए 67 से 72 सीटें तक जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 से 12 सीटें आ सकती हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 0 से 1 सीट जीत सकती है। वहीं न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए 68, इंडिया गठबंधन 12 और बीएसपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए 4 से 5 समाचार चैनलों का सर्वे रिपोर्ट आया है। सारे सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम दिख रहा है। कुछ सर्वे में बीजेपी को 2019 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अब तक आए अलग अलग सर्वे में बीजेपी और एनडीए को अधिकतम 69 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि सपा और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 18 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? हमने तो आपको शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 2004 को याद कीजिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। समाजवादी पार्टी के नेता के मंच को उनके ही गुंडों ने तोड़ दिया। कई बार ये रैली नहीं कर पाए, मीटिंग नहीं कर पाए, इनको हाथ जोड़ करके वापस आना पड़ा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने इनको बुरी तरह से नकार दिया है।